मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसे भी हो, जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो इसे जीना ही पड़ेगा। ज्ञान से जिए या इच्छाओं से जिए या बिना मन के जिए, आमतौर से ये तीन स्थितियां देखी जाती है। बहुत ऊबे परिस्थितियों से हारे हुए हैं, परिवार अनुकूल नहीं दिखा, कुछ इन कारणों से और कुछ अंतर की कमजोरी से भी, कभी कभी बड़ों में ही नहीं, जवानों में ही नहीं, बच्चों में भी आजकल ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। जीने की इच्छा मंद पड़ जाती है, निराशा घेर लेती है और संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता है। कभी बहू में हो, बच्चों में हो, घर के मुखिया में हो, किसी में हो, अपने संबंध के परिसर में, तो उसकी मदद करें, उसका सहयोग करें। इसके विपरीत दूसरी स्थिति भी होती है कि आदमी बड़ा उमंगित दिखता है, बहुत हलचल मचाता है, शोरगुल का फायदा करता है, ये करूँगा वो करूँगा, माँ बाप से कहता है कि ज़मीन बेच दो, मैं शोरूम बनाऊँगा, बड़े बिजनेस करूँगा, नेतागिरी में लग जाता है। जो देखते बाहर से समझते हैं, उनको लगता है कि इसकी औकात कुछ इतनी नहीं है और बहुत बढ़ चढ़ करके बातें करता है, काम करने की सोचता है। एकदम निराशा हो जाना और एकदम हाइपर हो जाना, बड़े बड़े सपने प्लानिंग बनाना, ये दोनों जीवन की एक बीमारी की स्थिति होती है। इसको भी पहचानने की ज़रूरत है। इन दोनों से हम घृणा नहीं करें, मजाक नहीं करें, इनको समझें और समझ करके इनको संभालने की, इनको सहयोग करने की भावना बनाएं। दो स्थितियां हैं जीवन जीने की, एक ज्ञानपूर्वक है, दूसरा इच्छा पूर्वक है। ज्ञान तो बहुत कम मिलता है, बचपन से ही इच्छाओं को कुरेंदने वाली सब विषय हमें सामने से दिखाई देते हैं। इसमें बड़े छोटे का जो फैक्टर है, अमीर गरीब की जो परिभाषाएं हैं, ये सबसे बड़ा कुसंग है। समझने में समय लगे तब तक बहुत बात बिगड़ जाती है। इसी में कितने लोग ठीक से पढ़ नहीं पाते बच्चे, और कभी कभी तो माता पिता अपने बच्चों के पीछे नाजायज और बिना मतलब के लाखों रुपए फूंक देते हैं कि हम गरीब थे, हम कुछ नहीं कर सके,
तो हम अपने बच्चे को ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे। एक बड़प्पन का वहम जो मन में सवार हो जाता है, बड़ा बनने का शौक, ये जीवन को बहुत गलत दिशा में ले जाता है। होना तो ये चाहिए था कि बचपन से गुरुकुल में, स्कूलों में, विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम है पढ़ने वाले, उसमें साइंस पढ़ाया जाता है, आर्ट साइड में भूगोल है, बिजनेस में अकाउंट है, उसके बाद फिर मैनेजमेंट भी है। लेकिन परिवार के विषय में, जीवन के विषय में कुछ नहीं है। जीना यहाँ है। मैं मानता हूं कि आपका बेटा डॉक्टर हो गया तो परिवार बनाएगा कि नहीं बनाएगा? विवाह करेगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे। बेटी डॉक्टर है, वो विवाह करेगी तो पति आएगा। तो पति और पत्नी के बीच में योग कैसे सुंदर बने, ये कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। ये MBBS और MD में पढ़ाया जाता है क्या? और यही वजह है कि डॉक्टर बनने के बाद भी जीवन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। MBBS और MD कर रहे डॉक्टर जो विद्यार्थी होते हैं, आजकल बहुत ऐसे सुने जा रहे हैं खुदकुशी कर लेते हैं। कहीं लव मैटर चल रहा है और कहीं परिस्थितियों से निराश है। सब काम केवल इच्छाओं से, मन के सोचने से नहीं होता है। बुद्धि का बहुत तेज हो जाना भी जीवन के खतरे की पहचान है। रात दिन पढ़ाई, रात दिन पढ़ाई, और माता पिता दूर होते हैं, बच्चे हॉस्टल में होते हैं, खाना पीना खराब होता है। केवल पैसा दे दिया और बातें नहीं होती है, बच्चे सामने नहीं आते, उनका भाव नहीं समझ में आता है। एकाएक अचानक जब कुछ घटना होती है तो माँ बाप दुखी होते हैं। कोटा में हर वर्ष 30-40 नौजवान बच्चे जो इंजीनियर और डॉक्टर बनने योग्य हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। प्रतिवर्ष का समाचार है ये हमारे आपके जीवन में भी हो सकता है। हमारे बच्चों के बीच में एक सही वातावरण हो, अभी हमारे बस में नहीं है। ये किसी मुख्यमंत्री के बस में नहीं है, प्रधानमंत्री के भी बस में नहीं है। चाहते सब हैं। अभी कल है कि परसों है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों की परीक्षा के बारे में अपने मन की बात एपिसोड में कुछ कहा। जो वो कहे हैं वो हम पिछले 20 वर्षों से कहते आ रहे हैं, और जब ये बात हम लोगों के बीच में कहते हैं तो लोग कहते हैं कि कुछ रामायण की कथा सुनाइए, कुछ भागवत सुनाइए, कुछ बीजक सुनाइए। ये क्या बता रहे हैं? रामायण, भागवत, बीजक, भोयान, धर्मग्रंथ, उपनिषद सब अच्छा जीवन जीने की बात बताते हैं। आपके घर की रामायण तो बिगड़ी जा रही है। घर की गीता तो शोरगुल में बदला जा रहा है, और कथाओं में रामायण सुनते सुनते आपको कुछ मिले नहीं। तो कथाकार की ये बहुत बड़ी हार है। कम से कम जो सहृदय संत हैं, कथाकार हैं, उनकी आंखों में सपना होता है कि 2-2 घंटे, 4-4 घंटे आप लोगों के सामने बैठते हैं, बोलते हैं, दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं। इतना ही नहीं करते हैं, जब वो रात में सो रहे होते हैं तो सपना भी देखते हैं, एक अच्छे परिवार का, अच्छे संसार का, अच्छी समाज का।
अब बच्चे संतों के अधिकार में तो है नहीं, वो माता पिता के अधिकार में होते हैं। संतों की बात माता पिता अच्छी तरह समझ सकते हैं और माता पिता को दर्द भी होता है अपने बच्चों का। ये समाज और ये भाव वातावरण से बना रहे तो बच्चों को ये नुकसान नहीं हो जो हम बोल रहे हैं। ज्ञान इसी को कहते हैं कि आप अपनी परिस्थिति समझें, अपने जीवन को समझें, बच्चों को समझें और उसी अनुरूप वातावरण बनाएं। जैसे आप मान लें, लोगों के अंदर में एक इच्छा होती है कि हम बड़े बने, हम अच्छे बने, यही तो इच्छा होती है। तो बड़े बने और अच्छे बने का मतलब क्या है? जैसे आप कहीं फुलवारी में जाइए, बगीचे में जाइए और करीने से क्यारियों में, गमलों में बहुत फूल लगे होते हैं। एक फूल होता है डहेलिया का, बहुत बड़ा होता है, आपका जितना हाथ का पंजा खुल सकता है उससे बड़ा हो जाता है। वो भी अच्छा लगता है, बड़ा होता है लेकिन उसमें सुगंधी नहीं होती है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। पेड़ भी बड़ा, पौधा बड़ा है, फूल बड़ा है। मध्यम में गेंदा का फूल होता है। कभी कभी किसी के अहाते में, बाड़ी में मैंने देखा है तो छोटी छोटी क्यारियाँ होती हैं, उसमें भाटा भी है, कंद भी है और सब्जियां हैं। उसके मेड़ मेड़ पर मूलियां हैं और उसके किनारे किनारे गेंदे के फूल हैं। इतना खूबसूरत लगता है वो बाड़ी कि लगता है कि कुर्सी रख करके थोड़ी देर यहीं बैठे ध्यान दें। ये जीवन का एक अच्छा सत्संग है। उसी में 1-2 घंटे आप अपने बच्चों को लेकर के खुदाई गुड़ाई करें, पहचान बनाएं और उनसे आपको जो मिलेगा वो खूबसूरती होगी, सौंदर्य होगा। वो मध्यम फूल हैं गेंदा के और गुलाब के, लेकिन अच्छे वो भी लगते हैं। और देखिए कि गमले में या ऐसे ही बेला है, चंपा है, रात रानी है, और इनके फूल तो ऐसे होते हैं कि अगर आप ठीक से नहीं देखेंगे तो पत्तियों के बीच में वो छिपे रहते हैं। बहुत छोटे फूल होते हैं। सावन भादों के महीने में जब खिलते हैं तो 100-200 मीटर की दूरी से कोई गुजर रहा हो तो इतना मन को मोहता है इस फूलों की सुगंधी से। उसके मन में जो प्रभाव आता है कि थोड़ी देर के लिए आदमी खड़ा हो सकता है वहाँ। ये बेला है, चंपा है, बड़े, मध्यम और छोटे तीनों फूलों में नाम फूल है। आकर्षण भी उतना ही है और लोगों की मोहकता भी उतनी होती है। यही उदाहरण अपने बच्चों के लिए लागू करें। संत सद्गुरु कहते हैं कि बड़ा वही को जानिए करे जीव को काज, और बड़ा कोई नहीं बसे जो मन की राज। उल्टा सीधा करके पैसा कमाया, उल्टा सीधा करके ही खाया, और उसके बाद में फिर आदत बिगड़ी, फिर बीमार पड़े, झगड़े में पड़े, फिर अंदर गए, जेल में सड़ रहे। सद्दाम हुसैन 40 वर्षों तक इराक पर वो राज किया है, 40 वर्षों तक। अभी 10-15 वर्ष पहले की बात है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा टेलीविज़न समाचार में। कुछ भी नहीं विचार किया कि हम प्रजा के साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं। हमारे धर्मशास्त्र सिखाते हैं आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। धर्म की परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है।
और धर्म जीवन से अलग की चीज़ नहीं है कि साधु धर्म को समझे और गृहस्थ न समझे, संसार न समझे। धर्म हर एक जीवन के अंतर से आने वाली हवा है, आवाज़ है, सुगंधी है, शौक है, प्रसन्नता है। वैसा आप करते हैं तो खुशी मिलती है, संपन्नता भी मिलती है। वो चीज़ सद्दाम हुसैन ने नहीं पढ़ी होगी, नहीं जानी होगी, सत्ता मिली और जो उसके मन के अनुकूल नहीं था उसको मरवा दिया, सामूहिक रूप से हत्याएं करवाई। और चुनाव होता था और 95% वोटों से जीतते थे वो। 29-30 वर्षों तक उन्होंने राज किया। पैसा मिला मनमाना, तो जो कुछ किया होगा। जो बाथरूम की टोंटियाँ थीं उनको भी सोने का बनवाया, जो पाइपिंग होती है पानी आने जाने की उनको भी सोने का रखा। आप सरल चित्त से विचार करिए कि लोहे की टोंटी का, प्लास्टिक की टोंटी का जो पानी आता है वो दूसरा पानी होता है, सोने की टोंटी से जो पानी आएगा वो दूसरा होगा। ये धन संपन्नता और बड़प्पन के पीछे जो जुनून होता है आदमी के अंदर में, इतना मूर्ख बना देता है कि जीवन के परिधि को, जीवन की नियमों को भूल जाता है। जो भी बड़ा होगा वो गेहूं की रोटी खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है वो खाएगा। मध्य प्रदेश में अच्छी क्वालिटी का गेहूं मिलता है, मुलायम रोटी होती है। लेकिन जब बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर बताएंगे मोटा अनाज खाइए। अभी आपके लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित हुआ है जिसको मोदी जी ने पूरा हाईलाइट किया। पूरे विश्व में अब मोटे अनाज की कीमत बढ़ती जा रही है। बाजरा है, सोयाबीन है, रागी है, कोदो है। जो पहले ज़माने में गरीबों का भोजन हुआ करता था, अभी इंग्लैंड से वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये अनुभव किया है कि ये खाते होते हम लोग तो आज इतनी बहुतायत में बीपी और शुगर की बीमारी नहीं होती। अभी 20 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में हमने देखा है, इक्के दुक्के गांव में कहीं ये शुगर बीपी सुनाई पड़ता था। कोरोना से भी अधिक द्रुत गति से बढ़ गया है। क्यों हुआ है कि सभी मुलायम चीज़ें खाने लगे। ये चमटी चावल मिल गया, दुबराज खत्म हो गया। दुबराज ओरिजिनल था, ये चमटी डुप्लीकेट हाइब्रिड हो गया। पान रोटी नहीं खाते हैं हम लोग। खाए कहीं पूछते हैं, याद करते हैं तो कहते साहब हमारी इज्जत ले हूँ का। पान रोटी में इज्जत जा रही है। उसकी जगह पर आपके बच्चे डबल रोटी के शौकीन हो गए। डबल का मतलब हम सिंगल नहीं रहेंगे। जब डबल रोटी को चाय में डुबोते हैं तो सिंगल भी नहीं रह जाती है, सड़ के गल जाती है, क्योंकि वो बहुत ही पतले आटे की है या सड़े आटे की समझ लीजिए। उसी का बिस्कुट खा रहे हैं, उसी का चाउमीन खा रहे हैं, उसी का बर्गर खा रहे हैं। है तो सब आटे की चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ये अंदर में जाकर चिपकती हैं। लेकिन जो जो हम कद से बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई से बढ़ते जा रहे हैं, पैसे संपन्न होते जा रहे हैं, त्यों त्यों बुद्धि मूढ़ होती जा रही, मूढ़तम बनती जा रही। खाना पीना भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने जब बताया, मोदी जी ने उसको लाइक किया, वो समझे, क्योंकि वो अमीरी गरीबी दोनों में देख रहे हैं। तब उन्होंने हाईलाइट किया लोकसभा से, पार्लियामेंट से, जिसको मिलेंट कहते हैं, इंग्लिश में लोग ज़्यादा जानते हैं। हम मोटा अनाज कहते हैं, बिजरी की रोटी कहते हैं, पान रोटी कहते हैं। अब पान रोटी के नाम पर कहीं कहीं बनता भी है तो केवल वही भात डाल देते, वो इससे भी भात है, इसे भी भात है। केवल चावल में आपके बच्चों को डॉक्टर बनने का कोई भी कैलोरी नहीं है। इसलिए शायद कमजोरी आती जा रही है। उस कमजोरी की पूर्ति के लिए नई उम्र से लोग 2 ढक्कन पी लेते हैं तो उछलने लगते हैं। वो ताकत है जो 1 मिनट में 1 घंटे में ख़त्म हो जाए। लेकिन मोटा अनाज खाएंगे तो वो ताकत मिलेगी कि ज़िंदगी भर साथ देगी। वो दारू में और मोटे अनाज में यही अंतर है।
ताकत के बहम में लोग दारू पीने लगे। अगर उनके शरीर में ताकत होती, यहाँ पर जो कोई भी बैठा हुआ है वो स्वस्थ है, मस्त है, तो दारू की खुशबू भी उसको पसंद नहीं आएगी। लेकिन जो पीते हैं वो भीतर से कमज़ोर है, और वो दारू उनके किडनी को, लीवर को और कमज़ोर ही करते जाती है। लेकिन दारू बदनाम है, दारू वाले बदनाम है। हम दारू की बात नहीं करते। जो खट्टा बहुत खा रहे हैं वो दारू से भी ज़्यादा बाप पी रहे हैं, वो खतरनाक है दारू से भी। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में मुँह लग गई है तो हफ्ते में 2 बार 3 बार खट्टा बन जाता है, भात के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब ये सब चीज़ें तो डॉक्टर को बतानी चाहिए, स्कूल के सिलेबस में दे दिया जानी चाहिए, लेकिन कहीं नहीं है ये। आपके ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाली जितनी भी बातें हैं ये कहीं नहीं है। और साधु संत बताते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते। भाई हम लोगों को तो सब कुछ फ्री में, मुफ्त में मिल रहा है, तो हम लोग भी पिज़्ज़ा खाते, उसी का भंडारा कराते। हम लोग भी वही चीज़ खाते जो आपके आम समाज में चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें हम भी बिगड़ेंगे, आप भी बिगड़ेंगे। जीवन अच्छा बने, सुंदर बने और सार्थक बने, इसलिए वो चर्चा आपके सामने रखते हैं कि बच्चों के ज़हन में, बच्चों की कानों में ये आवाज़ पड़नी चाहिए। अभी महासुमन में एक बेटी मिली थी, बंदगी किया, मैं उसका चेहरा देखता रहा। वो भी सोच रही होगी कि साहब हमें पहचान रहे कि नहीं। 15 वर्षों के बाद मिली थी, मैं नहीं पहचान पाया। तब बोली कि साहब आप भूल गए, मैं जब 7 वर्ष की थी तब आप मेरे घर पर गए थे, मैंने आरती पूजा की, आपसे बहुत बातचीत की। आपने कहा था कि चाय पीती हो, मैंने कहा हाँ। आपने कहा था चाय मत पीना तो अच्छी पढ़ाई होगी। तब से मैंने चाय छोड़ दी, आज स्वस्थ हूँ, पढ़ाई बढ़िया है, मैं हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। ये 15 वर्षों के बाद जो मैंने बीज बोया था वो उगा, पौधा बना और खिल करके फूल मेरे सामने आया। वो हमारी खुशी है, वो हमारी पूजा है, वो मेरी आरती है। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मन में खुशी आती है। हम भी यही खेती कर रहे हैं, लेकिन सबसे असफल हम लोग हैं जब कहीं ऐसे कोई डॉक्टर मिलता है, कोई पुलिस का अफसर मिलता है, कोई कचहरी में मिल जाता है, कोई समाज सेवी मिलता है। मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। आप लोगों के ऐसे कार्यक्रमों को देखता हूँ तो मन में लगता है कि नहीं, हम जो खेती कर रहे हैं हरी भरी है। ये जीवन को समझें, इसी के साथ में परमात्मा है, इसी के साथ में आत्मा है, इसी के साथ में सौंदर्य है, इसी के साथ में अच्छा खाना भी है, अच्छा पहनना भी है, अच्छा घर मकान भी है। जब किसी का घर अच्छा देखते हैं, अभी जिस घर में हम लोगों का आसन लगा हुआ पूरा खाली है, साफ है, सुथरा है, नया बना है, अंदर जाते ही मन मुग्ध हो गया। जैसे ही अच्छा घर बना हुआ है वैसे अच्छा कपड़ा भी हो तो भी मन खुश होता है। जैसे अच्छा कपड़ा हो, अपने को अच्छा लगता है, देखने वालों को अच्छा लगता है, ऐसे ही और थोड़ा आगे बढ़े तो मन भी अच्छा होना चाहिए, जिसमें खुशी भी हो, अच्छी बात व्यवहार हो, सेवा हो, दूसरों के लिए कुछ कल्याण के कार्य हों। तो उन्हीं के माता पिता राम हुए। राम यदि भरत से झगड़ गए होते, औरंगजेब के तरीके से छीन करके राज्य लिए होते, आज औरंगजेब का कोई भारत में नाम नहीं लेना चाहता है। और राम की प्रतिष्ठा यह हुई कि 500 वर्षों के बाद ही सही, अगर राम के भीतर तप नहीं होता तो 500 वर्ष में 500 राम भूल गए होते, कोई याद नहीं करता उनको। लेकिन 500 वर्षों के बाद भी आज न्यायपूर्वक झगड़ा करके नहीं तो हिंदू आक्रोशित होता और हिंदू मुसलमान में रक्तपात होता, हिंदू बहुसंख्यक थे, मार दिए जाते और तब मंदिर बन जाता। लेकिन राम ने कहा कि मोते अधिक संत का लेख है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। उन्होंने जो अहिंसा का, तप का, प्रेम का, जिसको लागू करने के बाद राम राज्य का निर्माण होता है, वो शिक्षा थी भारतवर्ष में। इसलिए यहाँ पर अंग्रेज भी सकुशल रहे, मुसलमान भी सकुशल हैं
और जो कोई भी यहाँ आता है वो हंसी खुशी से वापस जाता है। ये हमारी भारतीय शिक्षा का ही परिणाम रहा कि महात्मा गांधी एक धोती पहन करके और राजनीति को सफल बनाया। गीता का उपदेश लेकर के धर्म और राजनीति का एक सुंदर समन्वय किया। नहीं तो लोग कहते हैं राजनीति में धर्म की क्या आवश्यकता है। और जो बिगुल बजाया, जो चमत्कार दिखाया कि पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक हुई। और उसी का परिणाम था कि अंग्रेज लोग बाहर से आते हुए भी यहाँ हंसी खुशी से रहे, भारतीयों के साथ अन्याय किया, फिर भी भारतीयों ने उनको काटा नहीं, मारा नहीं, खून नहीं बहाया। पाकिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, सीरिया में देखिए, ईरान इराक में देखिए, आए दिन हैं तो सब मुसलमान वहाँ के रहने वाले, वही एक दूसरे को काट रहे होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं भूमिका और शिक्षा में उनके ये कमियां हैं। हमारे आपके बच्चों के बीच में इसकी चर्चा और कथा होनी चाहिए। ये ज्ञान है। हम कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ तो बोलते ही रहते हैं। बहुत सारी बातें मैं वो बताता हूँ आप लोगों के बीच में जो हमने बचपन में अपने जो वरिष्ठ थे, बुजुर्ग थे, उम्र वाले थे, उनसे सुनी। जाड़े के दिनों में एक जगह लकड़ी रख दी जाती थी, जलता था, अलाव जिसे कहते हैं। 8-10 लोग 15 लोग इकट्ठे होते थे, तापते थे, खूब कथा कहानी कहते थे। उस कथा कहानी में भी जो सार होता था उसी को लेकर के वो अच्छे गृहस्थ बनते थे, उसी में से कोई आगे चल करके महात्मा हो जाता था। अब कोई के साथ में ही नहीं, सब मोबाइल के साथ में। अब मोबाइल क्या बताएगा आपको। इसी मोबाइल से गेम खेल खेल करके बच्चे 7 मंजिल ऊपर जाकर कूद के मर जाते हैं। पता नहीं कौन जुआ का गेम है। इसी मोबाइल में जा कर के बच्चे ऐसा खो जाते हैं कि माता पिता को भूल जाते हैं। कम से कम माता पिता तो ऐसा ना करें। उसी मोबाइल से माता पिता, मैं समझता हूं कि जैसे अमेरिका में आपका बेटा पढ़ रहा है तो शाम को आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए, आपका बेटा आपके सामने हो, उसका चेहरा देखें तो पता चल जाएगा कि ये खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, खुश है कि नहीं खुश है। कौन देखेगा इसे। ये धर्म नहीं है। आपकी आत्मा कैसे सुप्त हो जाती है, कैसे मान जाती है। जब इन बच्चों को हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कभी ट्रेन में मिलते हैं, कभी किसी घर में मिलते हैं, उनके पास कोई बैठने वाला, उनका दर्द सुनने वाला नहीं मिलता है। तब दया आती है, मन में करुणा आती है, रोना भी आता है। तो अपने परिवार को, समाज को, अपने जीवन को एक साथ लेकर चल के कल्याण करने का ये सूत्र है। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी अपने मन के तरीके से जी लेंगे, आनंद भी मिल जाएगा, संपत्ति भी मिल जाएगी और दुनिया के जितने सुख हैं, भोग हैं, उसको भोग लेंगे। ये तरीका और ये मन के जो सपने हैं, योजनाएं हैं, गलत है। अंत में थक करके, हार करके, जो हमारी परंपरा ने, पूर्वजों ने उपनिषदों में, वेदों में, बीजक में कहा है, रामायण में कहा है, वो साधन संयम है, एक अच्छा जीवन चलाने का नियम है। और उसके बाद अगर आपका मन नहीं मानता है तो अपने कर्म की कमाई है, लेकिन इस कर्म को लेकर इच्छापूर्वक जीवन जी करके आप सुख में नहीं जा सकते। और आजकल तो बहुत सामने है। 2-4 साल ही मनमानी खाने पीने के बाद में देखिए एकदम से सबको शरीर टूटने लगता है। जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है तो पता लगता है कि 400, 500, 700 शुगर पहुँचा हुआ है। बीपी 120 होना चाहिए तो बीपी 250, 300 जा रहा है, उनको पता ही नहीं है। अब साधु संतों ने कहा समझ में नहीं आया, अब डॉक्टर कहेंगे तो समझ में आएगा। पीड़ा होगी तब समझ में आएगा, भयानक बीमारी होगी तब समझ में आएगा। तो ज्ञान पूर्वक जीवन जीना, इच्छा पूर्वक जीवन जीना और बेमन से जीवन जीना, ये 3 कैटेगरियां दिखाई पड़ती है। इन तीनों को आपके सामने इसलिए रखा कि कहीं ऐसा ना लगे कि साधु आए तो सत्संग का मतलब इतना हो गया कि हमने फूल चढ़ा दी, पैसा चढ़ा दिया और हमारा काम हो गया।
उससे हमें खुशी नहीं होती। हम पैसा क्या करेंगे, हम सिनेमा देखते नहीं, हमारे पास आज तक अन्यथा कुछ भी खर्चा नहीं है। हम अपने घर से जब निकले थे तो ये कपड़ा पहने हुए है, बस इतना ही था। आज भी इतने पहनते हैं। ऐसा नहीं कि देने वालों ने सोना भी दिया, चांदी भी दिया, पैसे भी दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन करें क्या हम? तो हम फूल लगा देते हैं, बगिया लगा देते हैं, धर्मशाला बना देते हैं, कुछ कार्यक्रम करा देते हैं। जो आप करते हैं तो आप थोड़ा बचा के करते हैं, हम सब लगा के करते हैं। हमारे पास अपना कुछ करने का बाकी नहीं रह गया। तो जो संतों की जिंदगी है, जो संतों का जीवन है, इस रास्ते से चल करके आप अपने बच्चों के लिए और अधिक दे सकते हैं, और अच्छा दे सकते हैं, और पाने वाले पा भी रहे। ये बिरला उन्हीं में से तो है, ये बांगड़ उन्हीं में से है। बिरला ने जो गांधी जी के साथ हुआ करते थे, राजनीति में भी उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सहयोग किया। बजाज भी आते हैं उसी में, गांधी जी के बहुत अच्छे निकट के मित्र थे। उन्होंने वर्धा में जाकर के देखिए तो लगभग 100 एकड़ ज़मीन गांधी जी की संस्था के नाम, 100 एकड़ ज़मीन बिनवा जी की संस्था के नाम दान दिया हुआ है, जिसको हम बजाज कहते हैं। उस बजाज के नाम से आज तमाम प्रकार के फैक्ट्रियों में आप स्कूटर देखते होंगे और सामान देखते होंगे। उन्होंने अपना स्वार्थ परमार्थ दोनों शिखर तक पहुंचाया। शुद्ध शाकाहारी, संयमी, वही धोती कुर्ता पहनने वाले। ये संत महापुरुषों की वाणी का, उनके उपदेशों का चमत्कार है। बच्चों के बीच में बैठ करके किस्सा कहानियाँ थोड़ा कहने की प्रथा डालिए, थोड़ा समय डालिए। घर की बाड़ी में थोड़ा सा फूल पत्तियाँ लगाइए, उसमें बैठिए, बच्चों को बैठाइए। जीवन तो जीना ही है। छोटे छोटे पैमाने पर मैंने देखा है कि गांव में छोटी झोपड़ी के आसपास में, आपके छत्तीसगढ़ में भी देखा हो, इतनी छोटी जगह में इतना सुंदर रमणी घर बना दिया है। और बच्चों की खुशी, पति पत्नी की खुशी, दोनों साथ जब बैठते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि ये पति पत्नी होंगे, लगता भाई बहन है, मजाक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। और उसके बाद उनके बच्चों में आरती करने का ढंग, अभी 4 साल 5 साल के हुए हैं, लेकिन आ करके आरती करना है, चरण स्पर्श करना है, फूल माला पहनाना है, ये भावनाएं उनके उज्जवल भविष्य के संकेत हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात जैसे लगता है। ये वही चीज़ है कि जैसे नर्सरी का काम करने वाला आप लोगों ने देखा होगा, तो अच्छे अच्छे वैरायटी के फूलों को छोटे छोटे गमले में, पौधे में बनाता है, सबको देता है, तो सबके घर आंगन सज जाते हैं। तो आप लोग भी ये जो घर परिवार चला रहे हैं, एक नर्सरी है ये, जहाँ से गांधी निकलता है, जहाँ से लाल बहादुर निकलता है, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निकलते हैं, जहाँ से कबीर महावीर बुद्ध निकलते हैं। इसको ना समझें कि हम तो गृहस्थी के कचड़े में पड़े हुए हैं। गृहस्थी शब्द कभी कभी बड़ा हीन वाचक भी हो जाता है। साधु होना तो बढ़िया है, हम तो गृहस्थी के जंजाल में पड़े हुए हैं। गृहस्थी तपस्या है, एक आश्रम है, इसलिए तो 4 आश्रम में बांटा गया हमारे जीवन को। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, एक पड़ाव है ये। और हम लोगों के लिए तो कुछ कठिनाई है कि हर 2 दिन में हमारा घर बदल जाता है। कहीं एसी भी मिलता है, कहीं पैरे पर भी रह लेते हैं, कहीं स्टेशन पर भी रह लेते हैं, कहीं फुटपाथ पर भी रह लेते हैं। आप लोग जैसे एक जगह रहना हो, हम आप लोगों को आमंत्रित भी करते हैं, बताते भी हैं कि जहाँ पर सद्गुरु विशाल देव की समाधि बनी, वो लोग तो अपने जीवन में आश्रम बनाए नहीं, लेकिन बाद में लोगों की प्रेरणा से लोगों ने कुछ ऐसा इकट्ठा किया कि 3 एकड़ में आश्रम बनाओ समाधि स्थली के रूप में। 3 एकड़ में कम से कम 150 आम के कई वैरायटी के पेड़ लगे हैं। आम्रपाली भी है, दशहरी भी है, चौसा भी है, सफ़ेदा भी है, देसी। बच्चे आते हैं जब शहर से तो इतने छोटे छोटे पेड़ हैं कि उसमें खूबसूरत फल आते हैं, तो जाकर उसको अपने गाल में लगाते हैं, कहते महाराज जी हमारी सेल्फी ले लीजिए इसमें से। उनको घर में देखने को मिलता तो कितने आनंदित होते हो। गाय भी है वहाँ पर, कामधेनु गाय है, जिस समय चाहे जब चाहे उससे दूध ले ले। बच्चा नहीं देती है गाय, लेकिन दूध अनवरत देती रहती है, चाहे जब आपको दूध की ज़रूरत पड़े।
फिर सागौन के भी पेड़ लगे हुए हैं, देवदारू के पेड़ लगे हुए हैं, चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। जितने प्रकार के मिलने वाले, मिल सकने वाले पौधे होते हैं, औषधियाँ होती हैं, और रहते कितना है हम उसमें, पूरे साल भर में कुल जोड़ डालें तो 1 महीना रहते होंगे, बाकी तो अनवरत चलते रहते हैं। जब 1 महीना रह कर के पूरे साल भर की उस प्रकृति को इतना सजाए हैं, आप लोग तो अपने घरों में हमेशा रहते हैं। वो आश्रम हम इसलिए नहीं बनाए हैं कि हमारा वो घर है, इसलिए बनाए हैं कि आपके घर का एक नमूना है। वैसे ही आप अपने घरों में शुद्ध सादा भोजन करें। कितने लोग आकर वहाँ रहते हैं तो 2-3 दिन के बाद में बीपी की गोली भूल जाते हैं, शुगर की गोली भूल जाते हैं। घर से उनके गलत समाचार आना बंद हो जाता है। घर वाले भी आनंदित हो जाते हैं कि पापा हमारे अच्छे में हैं, और नहीं तो उसी घर में कचपच होता रहता है। बच्चे बाप से परेशान, बाप बच्चों से परेशान, कहीं किसी तरफ से कोई समाधान का रास्ता निकलता ही नहीं है। और किसी प्रकार से ऊब करके ही सही, परेशान होकर ही सही, जब वो आश्रम चले जाते हैं तो आश्रम में सम्मान मिलता है, मान मिलता है, सादा भोजन मिलता है, और घर वाले भी आनंदित हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि मेरे पापा भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। ये वानप्रस्थ आश्रम जो बनाया गया कि अपनी जिम्मेवारियां आप पूरी करने के बाद में थोड़ा अपने बच्चों को भी जीने की जगह दीजिए, और आप भी अपने जीवन का आनंद उठाइए। अभी तक तो बच्चों के लिए आपने मेहनत की, अपने लिए क्या किया आपने? आप अपने लिए करेंगे तो वो बच्चों के लिए होगा, और बच्चों को लगेगा कि हमें भी अपने जीवन में कभी परमार्थ करना चाहिए। हमारे माता पिता ने रास्ता बना दिया है। इसी जीवन में राग न बनने पाए, गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़ करके वही वैराग्य हो जाता है, वानप्रस्थ बनता है, और इसी में लोक परलोक दोनों सुंदर बन जाता है। हमारे सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले मनुष्यों ने कहा, वेद का सूत्र है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। ये 3 सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। बंधन से हमें मुक्ति की ओर चलना है, उसमें डूबते जाते हैं। बच्चों को कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। जिसे बिगड़ जाना कहते हैं, उस बिगड़ने से ही बनने की संभावनाएं आगे बढ़ती जाती है। वही बच्चा उसी में से अच्छा सीखेगा, आगे बढ़ेगा। कुछ चोट खाएगा तो चोट से बचने की तरकीब भी सीखेगा। अब हम लोग ऐसे परिसर में जी रहे हैं कि वहाँ पर केवल अपनी अंधता के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। बच्चे भी अंधे हो जाते हैं तो माँ बाप की संवेदना नहीं सीखते हैं। उनको फ्री में खाने पीने को मिला तो माता पिता ने कितनी मेहनत की, पहले ज़माने में कितनी तपस्या की, कितनी मेहनत से हमको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, वो नहीं समझ पाते हैं। और माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को नहीं समझ पाते। वो कुल मिलाकर के ऐसा आंधी तूफान का हो जाता है वो गृहस्थ आश्रम कि कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश, गुर बिन कबहु न चेत है कलह कल्पना जोश। जब घर में संत आते हैं तब बच्चों को अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि 2-3 दिन डांट नहीं पड़ेगी, तीखा मिर्चा नहीं खाने को मिलेगा, संतरा मिलेगा, लड्डू मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, और थोड़ा आनंद से जीने को मिलेगा। क्योंकि वो प्यारा प्यारा भजन सुनाएंगे, उनके पास बैठेंगे तो अपनी आत्मा में आएंगे, अपने जीवन का खुला एहसास होगा। बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि जब घर पर संत आते हैं तो जो गंदा वातावरण है ये अपने आप वहाँ से छट जाता है, और उस दिन को बच्चे बहुत दिन तक याद करते हैं। बहुत दिन तक नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पूरे जीवन भर याद करते हैं। किसी घर से हम लोग निकल रहे थे, सामान गाड़ी में रखा जाता था तो ये घर वाले रखा रहे थे, पीछे पीछे बच्चा बाहर आए भीतर जाए, बाहर आए भीतर जाए। जब देखा कि अब साहब चले जाएंगे, क्या उसके मन में आया? उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आपने साहब से कहा नहीं कि दोबारा कब आएंगे? आपने साहब को कहा नहीं कि दोबारा कब आएंगे? वो पापा बोलता ही नहीं। अब पता नहीं किस रंजिश में था, उलझन में था, तनाव में था। जब तीसरी बार फिर बच्चे ने कहा कि पापा आपने साहब से कुछ कहा नहीं, तो
तब झल्ला कर पापा बोलता है, वही मूढ़ता वाली परिभाषा में, कि साले तेरे को क्या मिलता है साहब के आने से, बार बार ठोक रहा है। वो बच्चा भी नाराज नहीं हुआ, बड़े निर्छल मन से उसने कहा कि पापा साहब आते हैं तो संतरा खाने को मिलता है। वो संतरा वो ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान का खजाना है। ज्ञान, कर्म और भक्ति जीवन के उत्थान और मुक्ति का वो प्रशस्त मार्ग है। आप लोग थोड़ा समझते हैं, एक इलायची दाना जो मीठी गोली होती है इसको थोड़ा समझते हैं। कितने के लोग ऐसे बोलते साहब थोड़ा दीजिए थोड़ा दीजिए, और मैं कहता हूं कल्पना करिए कि आपने कहा थोड़ा दीजिए, जितने लोगों ने प्रसाद दिया, एक लोग वो होते हैं कि जितना मिला रख लेते हैं, एक लोग वो होते हैं जितना मिला खा लिया, एक लोग वो होते हैं नहीं महाराज जी हमको शुगर है थोड़ा दीजिए। अरे हलवाई की दुकान थोड़ी है कि मिठाई बांटी जा रही है। आप अपनी शुगर को याद कर रहे हो, 3 घंटा प्रवचन सुना, वो अभी प्रसाद मिल रहा है तो कहते हो शुगर है। अरे यहाँ तो शुगर का और बीपी का करना भूल जाओ, और ये मिठाई नहीं है, ये संतरा नहीं है, ये प्रसाद है। ये मान लीजिए कि सबको 2-2 दाना, 3-3 दाना, 4-4 दाना मिला, वो मुट्ठी बांध कर घर गए, और घर में जब लोगों को देने के लिए खोला तो देखा कि जितने दाने थे ये तो सब गोल्डन कलर के हो गए, सोने के हो गए। खूब खुश हुए लोग कि भगवान ने प्रसाद तो दिया लेकिन सोना हो गया ये। लेकिन जिसने कहा मुझे शुगर है बस 1 दाना दीजिए, वो क्या करेगा? उसको लंबा शुगर वहाँ पर होगा घर में, जब देखेगा कि ये तो सोना हो गया। अगर मैं नहीं मना किया होता तो हमको भी 4 दाना मिला होता, मैंने मना कर दिया कि शुगर है हमको। अरे सत्संग में आए, यहाँ भी शुगर नहीं भूल रहे हो, पूरी जिंदगी अपनी गांठें लेकर के घूमोगे क्या? ये प्रसाद है, ये पंजीरी भी नहीं है, ये इलायची दाना भी नहीं है, ये संतरा भी नहीं है, ये प्रसाद है ये। और ये प्रसाद जितने के मुख में जाए, मुख से पेट में नहीं जाता है, मनों में जाता है, और मन वो खजाना है जो जन्म जन्म तक साथ रहता है। हम लोग अपने बच्चों के सामने कभी चर्चा नहीं करते, सारी दुनिया की चर्चा आप कर देते हैं, उनके तस्वीर भी लगा देते हैं, उसमें शाहरुख खान है, आमिर खान है, सनीचर है, सब कोई शैतान भी है। आपने कभी अपने पूर्वजों के चित्र लगाए? आपने कभी संतों के चित्र लगाए? हम तो कहते हैं चित्र ही नहीं, जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनको कहानियाँ सुनाई, उनको आपने कुछ भजन सुनाया। जसोदा हरि को पालने में झुलावें दुलरावें, जो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बारे में उनका बाल चरित्र का वर्णन किया है कि दूध पिलाते समय भी लोरियाँ गाते थे, और नींद नहीं आती तो झूले में रख करके गीत गाते गाते सुला देते थे। वो इतना पवित्र और इतना तैयार मन होता है, रेडी होता है। जैसे आप लोग 3-4 बार खेत को जोत लेते हैं, मता लेते हैं, पानी भर देते हैं, तो क्या हुआ? तैयार है ये अच्छी खेती उगलने के लिए तैयार है। ऐसे ही ये बचपन आपके जीवन के सारे गुणों को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन दिया आपने क्या? कभी भी आपने किसी साधु का नाम ही ले लिया हो, और आपने लिया नहीं तो अल्लम गल्लम जो समाज में उड़ रहा है, जो बोला जा रहा है, वही उसके मुख में, उसके कानों में पड़ रहा है। हमारा कार्यक्रम भोपाल में था, उसी कार्यक्रम के बीच में एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर साहब थे। कभी बचपन में उनके घर पर संत आते रहे होंगे, पर नौकरी पा गए, संतों को भूल गए, फिर खूब खाए पिए मौज मस्ती किए। रिटायर होने के बाद में खालीपन महसूस हुआ तो उनको लगा कि हमारे घर में दादा बाबा साहब को बुलाते थे। फिर कहीं देख लिया उन्होंने कि पास में कार्यक्रम भी है, तो फिर उन्होंने एक नया घर मकान बनाया था, अभी उसमें प्रवेश नहीं हुआ था, तो उन्होंने आकर के आवेदन किया कि साहब 1 घंटे के लिए घर में आ जाइए। हमने कहा ठीक है, हम लोग तो इसी के लिए चल रहे हैं। इतना सजाया उन्होंने अपने घर को, सुंदर भी बना था, सजाया भी। घर के आंगन में हम लोग जाकर बैठे थे, उत्सव का माहौल था। लेकिन ऐसे आपके घरों में जब संत आते हैं तो आए हैं संत प्यारे घर में यहो हमारे, जब संत गाने लगते हैं तो बच्चों के भीतर में वो तरंगे आ जाती हैं कि अंदर अंदर ये गीत उनके अंदर में भी लहराने लगती है। अब उनके यहाँ ये गाने वाला कोई था नहीं, कभी कोई आया ही नहीं संत। वंदनीय गुरुदेव तुमको स्वागत है कई बार।
लेकिन जो बच्चे थे वो अपने विद्यालय के मित्रों के साथ दो चार हो गए, उनको भी माहौल अच्छा लगा तो नहीं गा पा रहे थे तो नाच रहे थे, और नाचने लगे थिरकने लगे तो उनके मुख से भी आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ क्या आई? जो कान से अंदर गई हुई थी। आज के 15-20 वर्ष पहले की घटना है। उस ज़माने में एक गाना बहुत पॉपुलर हो गया था, तो जो कोई लाउड स्पीकर लगाए वो गाना लगा देता था, बस वही उनके सबके अंदर में भरा। नाचने लगे, गाने लगे। क्या गाने लगे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैंने सोचा कि बड़ा सटीक गाना गाया इन बच्चों ने। 3-4 बार बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो मैंने कहा बच्चे, ये अपने पापा मम्मी से पूछो कि हम लोगों का क्या काम है। आज इन बच्चों को आपने कुछ कहा नहीं तो कल आपके बुढ़ापे में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है यही गाएंगे। ये हो ही रहा। तभी तो ये हमारे बूढ़े और बड़े सब वृद्धाश्रम की ओर देख रहे हैं। ये वृद्धाश्रम हमारे भारतीय संस्कृति का अंग नहीं था। हम तो दूसरे माता पिता को, अनजानों को, पागलों को, अनाश्रितों को लाकर अपने घर में रखते थे। हमने देखा है, आज भी देख रहे हैं। और आज जो संस्कृति पनप रही है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता कि साधु लोग वृद्धाश्रम बनाए, आश्रम बनाए, वृद्धाश्रम नहीं बनाए, जिसमें बच्चे भी आए, महिलाएं आए, बड़े आए, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। ये तो बेटों का धर्म है। लेकिन माता पिता ने जो भूल करी कि बचपन में पास में बैठ कर के हम कहते कि आप भजन ही नहीं, अपने जीवन का दुख ही सुना दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जब स्कूल पढ़ने जाते थे, उन्होंने आंखों से देखा कि माँ चूल्हे में गीली गीली लकड़ियाँ जलाती है, धुआं होता है, आग नहीं बनता है, रोटियाँ सेकती है, हाथ में चिमटा नहीं है। दूसरी तरफ वो पढ़ने जाते थे, ये बनारस के पास रामनगर स्टेट की बात है, तो बीच में गंगा नदी पड़ती थी, उसकी चौड़ा नदी कहे, तो माँ पैसा कहाँ देगी, ऐसा सोच करके अपनी परिस्थिति देख करके लाल बहादुर शास्त्री अपना कपड़ा उतार करके बस्ता सिर में बांध लेते थे और तैर जाते थे। सावन भादों की बाढ़ आ गई, किसी ने माँ को बता दिया। उस परिस्थिति से भी दुआने पैसे बचा करके माँ बच्चे को देती थी। तो बच्चे को कैसे हजम हो जाता पैसा, क्योंकि उसकी आंखों में विकट परिस्थिति है। ये ज्ञान का सागर है। जो आपके जीवन में परिस्थितियाँ आ रही हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है, ये आपके लिए चारों तरफ परीक्षा का ये एक वातावरण है। ये विद्यालय का वातावरण है जिसमें आपके बच्चे होनहार होंगे, ट्रेंड होंगे, लायक बनेंगे। हम लोग रोने लगते हैं, ये नहीं, वो नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, स्कॉर्पियो नहीं। ये तो सब होगा ही जब बना है। हम लोगों ने कहाँ खरीदी स्कॉर्पियो, लेकिन जब है तो कहाँ जाएगी? वो मिलेगी तो ही है, आपको भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। जो कुछ भी संसार में होगा वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा, लेकिन उसी के लिए रो रहे हैं। तो जो हमारे पास में है वो काम निकल जाएगा। जब आज हमारे घुटने सही नहीं है, हमारा शुगर सही नहीं, बीपी सही नहीं है, आपको रसगुल्ला मिल रहा है, क्या करोगे? अगर आपका बीपी सही होता, आपका शुगर सही होता, हमारा सही है, अभी 1 किलो मिठाई कोई दे तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन अपने जीवन में मैंने कभी पेट भर मिठाई नहीं खाई। बचपन में कभी खाई होगी, पिताजी जब लाते थे, लेकिन जब से मिठाई का अर्थ समझा हूँ, कोई कितना भी प्रेम से दे, पहले मैं भोजन से पेट भरता हूँ, फिर बाद में मिठाई केवल मुख को मीठा करने के लिए खाता हूँ, क्योंकि वो खाने की चीज़ नहीं है, वो देखने और मन को रखने की चीज़ है। हम नहीं खाते हैं। तो आप अपनी चीज़ नहीं बचा पाए तो बाहर की चीज़ क्या करोगे आप? सतगुरु कबीर साहब कहते कि माया के रस लेन न पाया, अंतर्यम बिला रहे धाया। माया को इकट्ठा तो किया, खाने पीने की चीज़, सोने की चीज़, एसी है, गाड़ी है, मोटर, सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब घुटने ठीक नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है महाराज जी थोड़ा सा पैदल चल लिया करिए, शुगर में भी पैदल चलिए, बीपी में भी पैदल चलिए, घुटने में भी पैदल चलिए। जब पैदल ही चलना था तो ये ससुरी जो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर खड़ी है, इसका क्या करेंगे? तब आदमी मन में गुस्सा आता है, गाली बकता है। पहले से आप अपने को फिट रखिए,
फिर बाई द वे इमरजेंसी में गाड़ी भी ठीक है, वो भी काम में आएगी। लेकिन अपने को क्यों भुला रहे हैं? अपनी इस सल्तनत को जो गॉड गिफ्ट कहा जाता है, ईश्वर का वरदान कहा जाता है, उसको क्यों भुला रहे हो? ये भूख छूटने ना पाए, नींद छूटने ना पाए, आपकी सेहत बिगड़ने ना पाए, और इसके साथ में जो मिलेगा वो खूबसूरती के साथ आपसे जुड़ेगा और तब उसका आपको सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। सदगुरु कहते कि माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार होई धाया। ये अपने जीवन को बनाने के लिए संत महापुरुष नहीं होते तो इतना विश्लेषण कौन करता, इतनी देखने की फुर्सत किसको थी? हम लोग अपने परिवार को, खेतों को तो मैं देखता हूँ लोग सजा रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं धान की इतनी सुंदर खेती होती है कि खड़े होकर के वहाँ पर फोटो लेने का मन होता है। बाहर सब कुछ सजा हुआ है, दुकानों में किसी किसी के जाता हूँ, उद्घाटन कराया हुआ है, बुला लिया है, तो देखता हूँ कि इतना सुंदर सजाया हुआ है, बाहर का सब कुछ सजा हुआ है। ऐसे ही किसी किसी के घरों में भी देखता हूँ कितना सुंदर सजा हुआ है। ऐसे ही उस घर में रहने वालों का मन भी कितना सुंदर सजा हुआ है। इस पूरे पर ध्यान दे तो ये अपना जीवन स्वार्थ से लेकर परमार्थ तक सुंदर हो जाएगा। और यही करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। बाकी जानवर चाहे तो क्या कर सकते हैं? जिनको रास्ते में आपने बांध रखा है, वो गायें, वो बैल, अगर भक्ति भी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? वो जितना कर सकते हैं उसमें पीछे नहीं है। वो जितना कर सकते हैं, आप देखिए कि शाम को पैरा खाते हैं, घास खाते हैं, आपका जूठा भी खाते हैं, लेकिन सुबह जूठा नहीं उगलते, घास नहीं उगलते, पैरा नहीं उगलते, आपको दूध देते हैं वो। और आप अनाज खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, अच्छा अच्छा खा रहे हो, उगलते क्या हो आप? आपकी वाणी कितनी शुद्ध है, आपकी भावनाएं कितनी शुद्ध हैं, आप कितने % में किसी के लिए कैलोरी दे रहे हो, कि सहानुभूति दे रहे हो, कि पुण्य दे रहे हो? अपने जीवन की गरिमा, अपने जीवन का अस्तित्व, इनको याद करें और बच्चों को याद दिलाएं। इन बच्चों को कौन कहने वाला होगा? तो इसमें भी दया है, इसमें भी धर्म है, इसमें अच्छा स्वार्थ है, इसमें अच्छा परमार्थ भी है। धन संपन्नता जो होती है, धन की संपन्नता जो है, उससे पहले धन को रखने के लिए मन की संपन्नता चाहिए। धन आया, उसका आपने महत्व तो नहीं देखा, उसका आदर नहीं किया आपने, तो आप उस पुराण की कहानी याद करिए कि जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहीं पर लक्ष्मी भी होती है। भगवान विष्णु निकल गए तो लक्ष्मी भी निकल जाती है। एक गांव में किसान था, गरीब था, लेकिन फिर भी खाने पीने के लिए ऐसे उसके पास कोई कमी नहीं थी। एक दिन शाम के समय में अपने बच्चे को बार बार चिल्ला रहा था कि खाया नहीं, खाया नहीं। माँ भी गई, बच्चे को मना रही थी, खाया नहीं, खाया नहीं। बच्चे ने कहा कि मुझे भूख नहीं लगी है, आप लोग बार बार चिल्लाते हो, मोह के कारण से। क्यों नहीं खा रहा है इसको नहीं सोचते हैं, लेकिन मोह है कि मेरा बेटा उपवास सोया हुआ है। जब दोनों बहुत जोर लगाए तो बच्चे ने कहा कि मैं रोज आता जाता हूँ, 3 दिनों से देख रहा हूँ एक बट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर महात्मा जी बैठे हुए हैं। उसी पर जा कर के लोग फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। किसी ने महात्मा जी से नहीं पूछा कि खाए हो कि नहीं खाए हो। भोजन तो भोग के लिए किया जाता है। जब उस बच्चे ने यह बात याद दिलाई तो एक क्षण के लिए वो माँ बाप ठहर गए कि मेरा बच्चा नहीं बोल रहा है, इस बच्चे के भीतर कोई भगवान बोलता है। ऐसा तो कोई छोटा बच्चा नहीं बोलता है। लोग कहते कि बचपन में ये बूढ़े वाली बात कर रहा है। बचपन में तो जो मिला खाया, आनंद किया, लेकिन बचपन से अंदर में जो परमात्मा है वो खुला पा करके जो बोलता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नादान है बच्चा, इसको बात सुनते नहीं है। वो माता पिता अपने अंदर में सोचने लगे कि इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि कोई भूखा है। उसने कहा कि बेटा तुम खाओ, हम देखते हैं कौन भूखा है। भूखे कौन थे? वो एक महात्मा जी थे। महात्मा जी कौन थे?
वो भगवान विष्णु थे। क्यों आकर के बैठे? कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहने वाले, इसका एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। पहले इस दृष्टांत को समझिए, फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ निकलेगा। क्षीर सागर मन की शांति सागर है, उसमें भगवान विष्णु हमेशा शयन करते हैं और लक्ष्मी उनकी सेवा करती है, पैर दबाती है, खीर खिलाती है, खाना करती है। ये आपके भीतर में जो आत्मा है उसकी शांति है, उसी का रूपक है ये। एक दिन ऊब करके भगवान विष्णु बोले कि मुझे तो मृत्यु लोक जाना है। लक्ष्मी बोली क्यों, यहाँ तुमको ऊब लग गई क्या? उसने कहा नहीं, मृत्यु लोक में मैं देख रहा हूँ कि मंदिरों में वृक्षों के नीचे लोग विष्णु विष्णु का नाम जप रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो मुझे दया आती है कि एक बार जाकर मिल ही लेता हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा कि आप भी बड़े भोले हो, आपका नाम ले रहे हैं, याद तो हमको कर रहे हैं। लोगों को भगवान विष्णु नहीं चाहिए, लोगों को तो लक्ष्मी चाहिए। लेकिन लोगों को पता है कि विष्णु आएंगे तभी लक्ष्मी आएगी। अब जैसे कि घरों में लोग कहा करते हैं ये औरत है, औरत की बात नहीं सुननी चाहिए, वैसे ही भगवान विष्णु ने भी उलाहना पूर्वक कहा कि तुम ऐसे बोलती रहती हो। और वहाँ से चल पड़े, मृत्युलोक आ गए और साधु का वेश बनाए। चलते चलते किसी ने नहीं पूछा, कितनी जगह पूजा होती रही, आरती होती रही, किसी ने नहीं पूछा, तो बैठ गए उसी चबूतरे के ऊपर। 3 दिनों से वो लड़का देखता था, स्कूल आते जाते, किसी ने उनको खाने के लिए नहीं पूछा। ये हकीकत है। धर्म कर्म इतना हो रहा है, हम लोग भी जहाँ जाते हैं माली से गला भर जाता है। और अभी आपके तहसीलदार के पास चले जाएं, कलेक्टर के पास चले जाएं, आपके साथ कोई परेशानी, मैं कहूँ इस भक्त का काम कर दीजिए, महाराज जी आप जाइए तपस्या करिए, ये काम तो ऐसे होता रहेगा। जब तक मोटी रकम नहीं पा जाएंगे, हालांकि वो भी कहीं न कहीं सत्संग तो सुनते ही होंगे, उनके घर में कोई धर्म कर्म नहीं होता क्या, लेकिन वही होता है, कुर्सी पर नहीं होता है। कितने लोगों की ये समस्याएं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं भी विवश हूँ। लेकिन इन समस्याओं से आप लोग भी निराश मत होइएगा। ऐसा करने वाले भी पीछे से पेट मल मल कर पछताते हैं। बाद में जब रिटायर हो जाएंगे, उनके लड़के बच्चे उनके साथ वो घिनौना काम करेंगे कि तब उनको याद आएगा कि हमने कुछ किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। जब करने का अवसर था तब किया नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये पैसा अच्छा भी होता है और ये बुद्धि को खराब भी करता है। और इसीलिए जहाँ भी लक्ष्मी की आप मूर्ति देखेंगे, चित्र देखेंगे, उसके साथ में उल्लू भी जरूर होगा। अभी आप चले जाइए मुरादाबाद में, उल्लू की बहुत बिक्री बढ़ गई है। उल्लू ऐसे तो नहीं मिलता है कहीं, तो पीतल के उल्लू बना बना करके लोग बहुत बेच रहे हैं, बड़े अच्छे दामों पर उल्लू बिक रहा है। क्यों रख रहे हैं कि लक्ष्मी की मूर्ति के साथ में अगर उल्लू नहीं हो तो आदमी का दिमाग उल्लू पक्का हो जाएगा। लक्ष्मी का मतलब होता है पैसा, धन। आपके घर में तनख्वाह आए तो, पैसा आए तो, मुनाफा आए तो, जो कुछ भी आए तो उसके साथ में ये याद रखना कि बुद्धि में उल्लू जरूर बस जाएगा। उल्लू कौन होता है? जो केवल रात में निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ उल्लू नहीं जाएगा। रात में कौन निकलता है? पीने वाले निकलते हैं, खेलने वाले निकलते हैं, चोर निकलते हैं, उचक्के निकलते हैं। जब पैसा आएगा तो घर में यही लोग निकलेंगे फिर। इसलिए इस पैसे के साथ में वो व्यवहार करिए कि ये बुद्धि में उल्लू ना आने पाए। इसलिए बाहर ही उल्लू रख दिया गया भारतीय मनीषियों ने। उस लड़के ने कहा कि महात्मा जी को भूख लगी है, आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? तत्काल जा करके घर वालों ने महात्मा जी से निवेदन किया। महात्मा जी ने कहा कि मैं तो चलता फिरता फकीर हूँ, कोई पूछता है तो चला जाता हूँ, नहीं तो मैं तपस्या करता हूँ। फिर भक्त लोग बुला करके ले गए, भोजन बनाया गया, भोजन किया, फिर सत्संग की चर्चा भी होने लगी। 3-4 दिनों में वो माहौल बन गया। इतनी सुंदर कथा होती थी महात्मा जी की कि पूरे गांव भर के लोग 150 हर शाम को उनके पास बैठते थे। एक प्रकार से कहिए तो फिर महात्मा जी का पूरे गांव में प्रभाव, चर्चा बढ़ गई। 3-4 दिनों के बाद में फिर चर्चा हुई कि उसी पेड़ के नीचे एक 18-20 वर्ष की कुमारी लड़की बैठी है, कोई पूछता नहीं। तो उस घर वाले ने सोचा कि वहीं से मैं महात्मा जी को बुला लाया हूँ, तो देखता हूँ कौन है वो। जा करके पूछताछ किया तो उसने कहा कि मैं अनाथ हूँ, अनाश्रित हूँ, भटकी हुई हूँ, कहीं आश्रय मिल जाए तो वहीं रह जाऊँगी।
उस भक्त ने कहा कि मेरे घर में महात्मा जी रुके हुए हैं, आप भी चलिए, आपकी सेवा होगी। खुशी खुशी चली आई। उसके लिए अलग व्यवस्था की गई, भोजन किया। उसका नियम था कि केवल शाम शाम को एक बार भोजन करती थी। अच्छी कथा हो रही थी महात्मा जी की, उधर उसकी भी सेवा हो रही थी। दूसरे दिन जब सुबह सुबह लोग बर्तन मांजने के लिए सब बर्तन इकट्ठा किया, मांजा, तो देखा कि एक थाली सोने की निकली। घर वालों को आश्चर्य हुआ कि सोने की थाली कैसे आई। फिर दूसरे दिन वैसे ही सोने की थाली मिली। तब वो लोग अंदाज़ा लगा ले गए कि ये जो लड़की है, इसको जिस भी थाली में भोजन दिया जाता है वो थाली सोने की हो जाती है। तब तो हाहाकार मच गया। फिर लड़की के ऊपर सारे टूट गए। जितनी भीड़ महात्मा जी के पास होती थी सब खलास हो गई। पंखा भी चलने लगा, पैर भी दबने लगे, खाना भी आने लगा। सारी भीड़ उस लड़की के पास इकट्ठी हो गई। महात्मा जी ने पूछा कि क्या हो गया, ये एकदम से अकस्मात कैसे तुषार पड़ गया? भाई सब हमारे यहाँ से खिसक गए। ये संसार की परिभाषा ही आप समझ लीजिएगा। ये लक्ष्मी की और महात्मा की कथा नहीं है, ये संसार की परिभाषा है कि धर्म तभी तक चलता है जब तक आदमी की निगाहों में पैसा नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि आदमी को गरीब रखना ही ईश्वर ने सोचा है, क्योंकि जब तक गरीब रहेगा तब तक धर्म के साथ रहेगा। पैसा पाते ही बहुत कम लोग धर्मवान धर्मनिष्ठ बन पाते हैं। सब लोग लड़की के पास पहुंच गए। 2-4 दिन मामला ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन लड़की बहक गई। उसने कहा कि मैं तो अब जाना चाहती हूँ। घर वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए। केवल लड़की होती तो बोल देते जा, खाती ही तो आए, और क्या करती है। लेकिन जो थाली थी वो जाने नहीं दे रही थी। हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले कि देवी जी गलती क्या हुई, क्यों जाती हो? हम लोगों की तरफ से कोई सेवा में कमी हो तो बताइए। उसने कहा नहीं, आप लोग तो भरपूर सेवा कर रहे हो, लेकिन जो ये महात्मा रुका हुआ है आपके घर में, इसकी निगाह खराब है, इससे डर लगता है मुझे, इसके रहते मैं नहीं रह सकती यार। एक बार तो सबकी आत्मा ने सोचा कि महात्मा जी ने तो कुछ गलत किया नहीं, वो तो और अच्छी अच्छी बात सुना रहे थे, फिर ऐसा क्यों बोलती है ये। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। वो नाराज होकर के बोली, जाओ रखो अपने महात्मा को, मैं तो निकलती हूँ। लोग पैर पकड़ के झूम गए। आप रहिए, आप देवी जी रहिए, आप देवी जी रहिए। और महात्मा जी तो क्या है, चलते फिरते फकीर है, बहता पानी रमता जोगी, और ये चले जाएंगे। शाम को ही जाकर महात्मा जी की कथा और उसके बाद छोट मोट आरती कर दी। और जिस दिन आरती हो जाती है तो महात्मा लोग स्वयं समझ जाते हैं कि विदाई हो गई। फिर रुकता नहीं महात्मा वहाँ पर। महात्मा जी सुबह ही निकल गए। अब घर वाले आनंदित हो गए कि चलो कंटक चला गया, अब निर्बाध रूप से ये सोने की थाली देती रहेगी। 2-3 दिन के बाद वो लक्ष्मी फिर नाराज हुई। उसने कहा मैं जाना चाहती हूँ। घर वालों ने कहा कि अब क्या हो गया देवी, अब आपके अनुसार सब कुछ हो रहा है, महात्मा को भी बाहर कर दिया, अब क्या हो गया? उसने कहा कि मूर्खों, महात्मा को क्यों बाहर कर दिया? कुछ बिगाड़ा था कि कुछ गलत किया था, केवल मेरे कहने से बाहर कर दिया। जब इतने अच्छे लोगों को आप नहीं समझ सके तो मेरे को क्या समझोगे? मैं समझती हूँ कि तुम मेरे को नहीं समझ रहे हो, जो रोज़ सोने की थाली मिल रही ना, इसको समझ रहे हो। मूर्खों, तुम लोगों को पता नहीं कि भगवान विष्णु थे, और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहीं पीछे पीछे मैं आ जाती हूँ। मैं देखने आती हूँ कि लोग उनको मान रहे हैं कि हमको मान रहे हैं। और इतना डांट करके वो लक्ष्मी वहीं से अदृश्य हो गई। सब अपना कपार पीटने लगे। तब तक वो घर का मालिक आया, रोते चिल्लाते देखकर हुआ क्या पूछने लगा। तो लोगों ने कहा कि वो देवी तो चली गई। अरे कहा जाने तो जाने दो, जितने थालियां हो गई हैं उसको सहेज कर रखो, तुम्हें क्या कम है? तो लोगों को लगा ये भी बात ठीक कह रहा है। कम से कम 8-10 थालियां तो हो ही गई थी सोने के। अब जाकर के उस सोने की थालियां ढूंढने लगी तो जितनी थालियां थी सब पीतल की हो गई, सब स्टील की हो गई। वो तो केवल जो आई थी देवी जी, उनका चमत्कार भर था। ये कहानी हजारों वर्ष पहले पुराणों की है और आज तक इसलिए चल रही है कि देवी और लक्ष्मी के पीछे कोई भूल न जाए, क्योंकि उनका जो मूल होता है वो भगवान विष्णु होता है। भगवान विष्णु कौन है? जिसके घर में सेवा हो, जिसके घर में शुद्धता हो, सात्विकता हो, अच्छा व्यवहार हो और अच्छा काम हो। ये चीज़ आप अच्छा बनाए रखोगे तो आपके जीवन में 2 पैसा आएगा तो 2 करोड़ का काम करेगा।
आपके जीवन में थोड़ा होगा तो बहुत होगा, कुछ नहीं होगा तो मौके पर हो जाएगा। और ऐसे कितने घरों में मैंने देखा है, लोग कहते तो गरीब है और हर साल वो 100-200 का भंडारा कराता है, 100-200 को हर साल खिलाता है, और फिर लोग कहते गरीब है। गरीब नहीं है, खजाना नीचे छिपा हुआ है। सबका खजाना सबके पास में है। एक दृष्टि होनी चाहिए, एक आँख होनी चाहिए। वो आँख जिसको पारख कहते हैं, साक्षी कहते हैं, सद्गुरु की दया कहते हैं। और वो संत आते हैं तो अपने आप अपने भीतर में वो ज्योति समा जाती है। जैसे ब्लूटूथ से आप देखिए, मोबाइल से मोबाइल में गाना चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि संतों के पास बैठें। नहीं कुछ सुनने को मिलता है, नहीं संत मिलते हैं, तो अपने अंदर में याद कर लीजिए, आपके भीतर ही वो संत मिलेंगे, आवाज़ मिलेगी, वो दृष्टि मिलेगी, और ये संसार सही सही दिखेगा। ये जीवन जन्म सार्थक होगा, सब कुछ सुंदर बनेगा। ऐसा ही सुंदर देखने को मिलता रहे, इसी कामना के साथ में मैं अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की। भवन ही नहीं भाव